हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। अब हम लोग एक ऐसा कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि बीएससी मैथमेटिक्स या तो कोई बीटेक कर रहा है तो बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एमएससी मास्टर्स सभी जगह पर ये टॉपिक जो है काम आने वाले हैं। और हम लोग इसको पूरा डिटेल बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा बिल्कुल डिटेल सारे डेफिनेशंस, थ्योरम्स और क्वेश्चंस को कवर करते हुए पूरा कोर्स एकदम बढ़िया तरीके से विधि विधान से एकदम इसको पढ़ेंगे। तो जैसा आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ODE इसको शॉर्ट में लोग लिख देते हैं। तो इसी को हम लोग सबसे पहले पूरा शुरू करेंगे और पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस या क्या होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में। इन सब के बारे में हम लोग पहले थोड़ा समझेंगे। पहले कुछ हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ओरिजिन होता है, ये कहाँ से आ जाता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जैसे फिजिक्स के प्रॉब्लम है, बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, कहीं भी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सी जगह पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है। तो हम लोग पहले कुछ इसका बेसिक डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लें। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स, चाहे डेरिवेटिव हम लोग बोले या डिफरेंशियल्स बोले, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स ऑफ वन और मोर देन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent variables, one or more independent variables is called a differential इक्वेशन। तो इस तरह हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बढ़िया डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जो इन्वॉल्व करे डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल्स को। डेरिवेटिव का मतलब जिसमें जैसे ddx ऑफ y होता है, या तो d2y/dx स्क्वायर होता है, d3y/dx क्यूब होता है। ये सारे जो टर्म्स होते हैं इन सबको डेरिवेटिव्स हम लोग कहते हैं। अभी उसको भी देख लेते हैं। तो ऐसा इक्वेशन जो इन्वॉल्व करेगा डेरिवेटिव या डिफरेंशियल को जिसमें एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग पहले इसको जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ नोटेशन समझ लें जो कि बहुत जानना हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरी है। इसके कुछ हम लोग नोटेशन समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये, तो सबसे पहली बात तो इसको हम लोग पढ़ते हैं dy/dx, जल्दी में पढ़ देते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली में हमें पढ़ना चाहिए ddx ऑफ y। इसको पढ़ते हैं ddx ऑफ y। इसके और भी नोटेशंस हैं। ddx ऑफ y
इसको हम लोग जल्दी में dy/dx से ही पढ़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है y को x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्राइम लगा देते हैं, या तो ऐसे y1 लिख देते हैं। इस तरीके के भी नोटेशंस हैं। अगर वही हम y को दो बार डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये मतलब y को x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया गया, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं और इसको सेकेंड ऑर्डर। तो इसके लिए हम दो बार ऐसे इसको डबल प्राइम लगाकर नोटेशन देते हैं, या तो y2 लिख देते हैं ऐसे। उसी तरीके से y को तीन बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ ट्रिपल प्राइम या तो y3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, इस तरीके से ही हमारा चलेगा। तो ये डेरिवेटिव से डिफरेंशियल्स निकाले जा रहे हैं y के विद रिस्पेक्ट टू x। ये है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखा, ये मतलब जनरल डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें ये जो ऊपर वाला होता है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर वाला जो है y को रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या है y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऊपर वाला डिपेंडेंट, नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो नीचे वाला है वो भी एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें इस तरीके से डेरिवेटिव वाले टर्म आते हों और डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो या एक से ज़्यादा हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो वो सारे इक्वेशंस हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। लेकिन उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग जरा इसको समझें, जो हम लोगों को पढ़ना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ये क्या होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको भी हम लोग जरा समझ लें। तो इसका हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इन्वॉल्व कर रहा है डेरिवेटिव्स, मतलब इस तरीके के उसमें डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, with respect to single independent variable is called ordinary differential equation। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन्वॉल्व कर रहा है डेरिवेटिव्स को विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है x, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, मतलब जो ये नीचे वाला वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। उसके हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ और एक और डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं? तो इसका भी हम लोग डेफिनेशन समझ लें। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन्वॉल्व करता हो पार्शियल डेरिवेटिव्स को विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हो जाएं, मतलब ये जो नीचे x लिखा है एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें x के अलावा और भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x है, y है, z है, कोई भी होगा, मतलब इस तरीके से यहां पर होंगे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आ जाता है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो उसके हम लोग जरा एक एग्जांपल लिख के जरा क्लासीफाई कर लें कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन ऑर्डिनरी है, कौन पार्शियल है। डिफरेंशियल के अंदर तो सभी आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, ये एक जनरल चीज है, इसके अंदर सब आ गया है। तो देखते हैं हमारा कब ऑर्डिनरी होगा कब पार्शियल होगा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करके देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिख कर देख लेते हैं और पहले इन तीनों को खूब अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x प्लस साइन x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो सभी हैं जिसमें dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स, जहाँ भी डेरिवेटिव वाले टर्म्स आए हैं, चाहे पार्शियल हो चाहे ऐसे नॉर्मल डेरिवेटिव लिखा हो, वो सभी क्या होंगे, पूरे वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन अब देखना ये ऑर्डिनरी है या नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बताया गया है कि इसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा बस। तो पूरे इक्वेशन में डेरिवेटिव वाला टर्म केवल एक बार लिखा है यहाँ पर, तो यहीं पर चेक कर लेना, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास x, तो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। और भी इस तरह बहुत से एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, या प्लस लगा सकते हैं इक्वल टू 0 ऐसे। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, लेकिन इस पूरे इक्वेशन में 2 बार डेरिवेटिव लिखा गया है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा यहाँ पर एक ही है x। यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमको सब जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल बहुत से देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दें फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, फिर यहाँ हमने सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x लिख दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 5 लगा दिया बराबर में e का पावर t। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये x मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, x यहाँ पर क्या है, ऊपर लिखा है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और t यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सब जगह हमें जितने भी डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, जितने भी डेरिवेटिव वाले टर्म हैं सब जगह हम चेक करेंगे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं।
तो यहाँ पर डेरिवेटिव वाला टर्म, यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t और वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है, मतलब सब जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल t ही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर t है तो यहाँ पर r लिखा है, यहाँ s लिखा है, ऐसा नहीं है। सभी जगह यहाँ 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 सभी जगहों पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है t। तो इसलिए इसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और हम लोग कुछ पार्शियल वाले देख लें। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए ऐसे डेल का इस्तेमाल करते हैं, डी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया डेल टू वी बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू वी बाय डेल 3 बना लेते हैं अपॉन डेल एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू के, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, ये v का पार्शियल डेरिवेटिव है t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर v का पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, और ये डिग्री लगी है 2, ये k लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जितने डेरिवेटिव वाले टर्म्स है वहाँ पर ढूंढेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक डेरिवेटिव वाला टर्म्स है, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। इसका मतलब कि इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर t है, यहाँ x है, तो दो तरीके के इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इसीलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें लिखा है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और एक एग्जांपल जैसे लिखा है डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, सभी जगह पर लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल u, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग है। यहाँ x है, यहाँ y, यहाँ z, तो पूरे इक्वेशन में तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सभी हैं, ये तो जनरल चीज है, ये सबके पिताजी हैं, इसके अंदर सब आ जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सभी हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे ये हैं, ये और ये। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये और ये है। तो ये हम लोग समझ गए हैं अब कि ये डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंशियल क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से थोड़ा इसको समझ लिया है।